तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आगे हम पढ़ते हैं बहुपद। बहुपद में किस किस प्रकार के व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे उसके बारे में मैं आप लोग को जानकारी देता हूँ। फिर आज बहुपद के योगफल, बहुपदों को घटाएंगे, गुणा करेंगे, ये सब देखेंगे। सबसे पहले मैं व्यंजक बताता हूँ आप लोगों को। व्यंजक पहला देखिए 2x + 3। ये व्यंजक, इसमें आपका x जो चर राशि है उसमें 2 का गुणा है और x का घात कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसमें घात 1 है। अतः चर की घात पूर्ण संख्या है। चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या है। अतः यह क्या है? आपका बहुपद है। ठीक है। अब दूसरा व्यंजक देखते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 7x - 2। इसमें भी देखिए x का घात 2, x का घात 1। इसमें चर राशि एक ही है, लेकिन उसी चर राशि में आपका इसमें घात 2 है, इसमें घात 1 है। इस प्रकार से ये एक व्यंजक हुआ, यह भी एक बहुपद है। तीसरे प्रकार का देखते हैं। x का घात 2 ऋण 1/2 गुना x + 3। इसमें भी अगर हम देखें तो x का घात 2 है और यहाँ x है। भले 1/2 रहे लेकिन x के साथ गुणा में रहे तो चलेगा, इस प्रकार आपका ये भी एक प्रकार का बहुपद है। अब चौथे प्रकार का देख लेते हैं। y का घात 3 ऋण √2 y का घात 2 धन 3y ऋण 7। इसमें 4 पदीय व्यंजक है, 4 पद वाले हैं। ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ, ये तीसरा है, ये चौथा। जिसमें y का अधिकतम घात 3 है, y का फिर घात 2 है, फिर y है, फिर जिसमें 7, जिसमें y नहीं है। लेकिन y नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि y उसमें है नहीं, y है लेकिन किस रूप में है? y का घात 0 के रूप में। y का घात 0 मतलब 1। आप जानते हैं किसी भी संख्या का घात 0 होगा तो उसका मान 1 ही होता है। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार हम देख लिए व्यंजक जो बहुपद होते हैं। अब बहुपद से संबंधित जो 9वीं क्लास में आप पढ़ चुके हैं, बहुपदों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है और कैसे गुणा किया जाता है, इनके बारे में मैं आप लोगों को एक एक बहुपदों को जोड़कर गुणा कर बताता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो आपके बुक में उदाहरण दिए हुए हैं उसको नहीं बता रहा हूं मैं आप लोगों को। उदाहरण में जो करके देखें, मैं जो एक्सरसाइज हैं उनको करवा रहा हूं जिससे कि आपको थोड़े सहूलियत हो। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है बहुपद। पहला प्रश्न बहुपद 2x - 7 और 5x + 9 ये है। इसको हमको क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ना है तो बीच में धन का चिन्ह लगा देंगे। अब आगे हल करते हैं। कोष्टक को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 7। अब धन चिन्ह है तो दूसरे कोष्टक के अंदर के चिन्ह परिवर्तित नहीं होते हैं, जैसे कि वैसे धन 5x धन 9 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे चर और अचर राशि को पृथक पृथक कर लेंगे। चर राशि को पास पास लिख लेंगे
और आपका ये जो अचर राशि और अचर राशि है उनको पास पास लिख लेंगे। इसको इसके पास में लिख लेंगे, इसको इसके पास में लिख लेंगे, है ना। 2x प्लस 5x ऋण 7 और धन 9। देखिए अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे हम तो 5 2 7, ये हो गया हमारा 7x। अब इन दोनों को जोड़ना है हमको, तो एक ऋण चिन्ह है, एक धन चिन्ह है, एक ऋण चिन्ह है, एक धन चिन्ह है। तो धन ऋण ऋण, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह है, धन है तो धन, 9 में 7 गया तो 2 बचा। तो ये हमारा उत्तर आ गया हमारा 7x धन 2। ठीक है, इस प्रकार से हम बहुपदों को जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से हम अब बहुपद को हम लोग घटाना सीखेंगे। तो दूसरा प्रश्न देखिए इस प्रकार से है, 3x का घात 2 धन 2x ऋण 3 को x का घात 2 धन 3x ऋण 4, इसके साथ हमको क्या करना है, ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद, दोनों बहुपद को क्या करना है, घटाना है। तो दोनों के बीच में ऋण का चिन्ह लगा देंगे। अब हल करेंगे आगे, तो क्या होगा देखिए, पहले कोष्टक को जैसे का वैसा लिख देते हैं, 3x का घात 2 धन 2x ऋण 3। दूसरे कोष्टक के अंदर ये जो ऋण बाहर ऋण चिन्ह है वो अंदर के जितने चिन्ह सबको परिवर्तित कर देगा, धन को ऋण कर देगा, ऋण को धन कर देगा। तो देखिए उसको लिखते जाता हूँ मैं, कैसे लिखूंगा, ऋण x का घात 2 धन ऋण ऋण 3x, और ये ऋण 4 है तो ऋण ऋण धन धन 4। ठीक है, अब देखिए, अब समान घात वालों को पास पास लिख लेंगे। 3x का घात 2 और ऋण x का घात 2, तो 3x का घात 2 में ऋण x का घात 2 गया तो कितना बचा, 2x का घात 2। ओके, अब 2x में ऋण 3x गया तो बड़े का चिन्ह क्या है, ऋण है, तो ऋण 3x में 2x गया तो ऋण 1x। ओके, अब लास्ट में क्या बचा, ऋण 3 और धन 4। तो बड़े संख्या का चिन्ह क्या है, धन है, तो धन लगा देंगे, 4 में 3 घटा देंगे तो 1। ये हो गया हमारा उत्तर। ओके, इस प्रकार से हम बहुपद को घटाना 9वीं में सीखे भी हैं। अगर भूल गए हैं तो फिर से मैं आप लोगों को ये बता दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, बहुपदों को गुणा। चलिए अब बहुपदों को गुणा करना सीखते हैं। तो इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है, पहले मैं उसको राइट कर देता हूँ। x का घात 2 धन 2x ऋण 3, x का घात 2 x का घात 2 धन 2x ऋण 3 को x का घात 2 धन x ऋण 2 के साथ हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, है ना। ये एक बहुपद है, एक बहुपद है, दोनों बहुपद को गुणा करना है। तो जिस प्रकार से थोड़ा सा देख लो जानकारी, 2 गुणा 2 करते हैं तो 2 दूनी 4 होता है। ठीक इसी प्रकार से एक कोष्टक दोनों कोष्टक को गुणा करेंगे तो 3 है, 3 बहुपद हैं और 3 बहुपद के साथ गुणा होगा तो 3 तिया 9, है ना। छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ, 3 बहुपद यहाँ है, 3 बहुपद यहाँ है, 3 गुणा 3 करेंगे तो 3 तिया 9, है ना। तो 9 ठो पद आना चाहिए जब हम गुणा करेंगे दोनों कोष्टक को। ओके, तो देखते हैं। वन बाई वन। अब देखो यहाँ पे, अब मैं आगे बताता हूँ तुम लोगों को।
ओके। एक्स का घात 2 का गुणा एक्स का घात 2 के साथ करेंगे, आधार समान होने पर घातांक जुड़ जाते हैं, तो एक्स का घात 4। एक्स का घात 2 का गुणा एक्स के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, धन का धन चिन्ह, एक्स का घात 3। एक्स का घात 2 का गुणा अगर ऋण 2 के साथ होगा तो आपका धन ऋण ऋण 2x का घात 2। ओके, फिर 2x का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे बारी बारी से, तो 2x का घात 3 धन 2 एकम 2 2x का घात 2। फिर 2x का गुणा ऋण 2 के साथ करेंगे तो 2 दूनी 4 धन ऋण ऋण 2 दूनी 4x। देखते जाइए। फिर अब बचा हमारा ऋण 3। ऋण 3 का गुणा फिर से हम लोग क्या करेंगे, ऋण 3 का गुणा हम लोग इन सब के साथ करेंगे, तीनों पदों के साथ। तो ऋण 3 का गुणा बारी बारी से मैं करते जा रहा हूँ, देखते जाओ। ऋण 3, तो ऋण 3x का घात 2 और धन x के साथ करेंगे धन ऋण ऋण 3x और आपका ऋण ऋण धन 3 दूनी 6। ठीक, ओके। अब x का घात 4 दिख नहीं रहा है कहीं, तो जैसे का वैसा लिख देंगे उसको, x का घात 4। x का घात 3 और 2x का घात 3 दिख रहा है, दो पद हैं, तो इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे दोनों धन धन चिन्ह है, तो 2 और 1 3, तो धन 3x का घात 3। ऋण 2x का घात धन 2x का घात 2, ये दोनों समान पद हैं, समान पद है तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। ठीक, अब बचा हमारे पास क्या, ऋण 3x का घात 2, उसको लिख देते हैं ऋण 3x का घात 2। सिर्फ x वाला पद बचा, ऋण 4x ऋण 3x, ऋण ऋण धन बड़े का चिन्ह ऋण 4 5 6 7 x, और बचा लास्ट में क्या आपका ये धन 6 लिख दिए, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम बहुपदों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना सब सीख गए। ठीक, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।